हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि आपको पता है कि आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं भारत में जो प्रमुख पासिस हैं, दर्रे जिन्हें कहा जाता है, उनसे जुड़े हुए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया के दर्रों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज प्रमुख दर्रे हैं काराकोरम, बुर्जिला, जोजिला, बनिहाल। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में मिलते हैं। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5,654 मीटर है। यह भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है। तो काराकोरम दर्रा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है, काराकोरम दर्रा नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है हमारे भारत का, वहाँ से लद्दाख और चीन को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर में प्रमुख रूप से 3 दर्रे पाए जाते हैं, जिसमें बुर्जिला, जोजिला और बनिहाल दर्रा। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, जो कि पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, जो श्रीनगर दे के रखा, इसको ले जाने के लिए यहाँ से पासिस है। और बनिहाल दर्रा ये हमारा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जैसे कि आपको पिक में दिखाया गया मैप में कि जम्मू से श्रीनगर को जाने के लिए बनिहाल दर्रा है। अब एग्ज़ाम में आपसे कैसे सवाल पूछेगा, एग्ज़ाम में आपसे जैसे दे देगा कि बनिहाल दर्रा किन 2 शहरों को या किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है, तो आपको ऑप्शन अवेलेबल कर देगा कि श्रीनगर से ले, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से गिलगित। तो इस तरीके से आपको याद करना है कि बनिहाल, जोजिला, बुर्जिला, काराकोरम ये दर्रे किस क्षेत्र से किस क्षेत्र को जोड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में। देखिए, हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 3 दर्रों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से रोहतांग दर्रा है, बारालाचा है, शिपकिला दर्रा है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद कर लीजिए कि जो शिपकिला दर्रा है, यहाँ से सतलुज नदी पास करते हुए हिमाचल प्रदेश से जाती है। तो ये सवाल पूछा गया है कि सतलुज नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है। अच्छा, पहले हम बारालाचा के दर्रा के बारे में बात करते हैं। बारालाचा जो दर्रा है, ये किस श्रेणी में आता है? आप ये कमेंट में बताइए कि ये लद्दाख श्रेणी में है, काराकोरम में है, जास्कर में है, पीर पंजाल में है, किस में आता है। वैसे ये सवाल भी पूछा गया है कि बारालाचा किस श्रेणी में आता है। ये पर्वतीय जब श्रेणी हम पढ़ाएंगे आपको कि सबसे ऊपर काराकोरम आता है, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल और कैलाश जास्कर श्रेणी के पैरेलली होता है, वो हम मैप में आपको बताएंगे। अब हम बात करेंगे रोहतांग दर्रे के बारे में। रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में ही है, और ये जो हमारा कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति है, ये ऑप्शन में आपको दिया रहेगा कि रोहतांग दर्रा किन 2 घाटियों को जोड़ता है। तो ये कुल्लू घाटी से लाहौल और स्पीति जो हिमाचल प्रदेश में, वहाँ दोनों को जोड़ता है। शिपकिला हमने आपको बता ही दिया है कि हिमाचल प्रदेश में है, और इसी से सतलुज नदी एक तंग घाटी से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि रोहतांग दर्रा कौन सी श्रेणी में आता है। रोहतांग दर्रा ये हमारा पीर पंजाल की श्रेणी में आता है। बस इससे यही सवाल बनते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हमने आपको बता ही दी हैं कि बारालाचा कौन सी श्रेणी में आता है, बारालाचा कौन से क्षेत्र को जोड़ता है, शिपकिला दर्रा कौन से प्रदेश में हमारे, किन इससे कौन सी नदी पास होती है, रोहतांग दर्रा कौन से 2 क्षेत्रों को जोड़ता है। चलिए अब हम उत्तराखंड की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड में हमारे मुख्य रूप से 3 दर्रे हैं, माना, नीति और लीपू। ये कई बार सवाल ऐसे भी बना देते हैं कि ऊपर से लेके नीचे क्रम में इनको सुसज्जित कीजिए, जिसमें आपको दे देगा माना, दे देगा लीपू, दे देगा नीति दर्रा दे देगा। तो आपको पता नहीं, सबसे ऊपर पड़ता है माना, फिर नीति और फिर सबसे नीचे लीपू। ये दर्रे क्रम वाइज आपको लगाने के लिए क्वेश्चन बना के दे सकता है। चलिए, पहला एक सवाल और बनता है कि जो लीपू लेक दर्रा है, ये वो दर्रा है जिसके लिए मानसरोवर यात्रा प्रारंभ होती है। तो यात्रियों को यहीं से विशेष रूप से इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हुए कैलाश की यात्रा पूरी की जाती है। तो सवाल में ये भी पूछा जा सकता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन से दर्रे का प्रयोग किया जाता है। तो ये लीपू लेक दर्रा है।
और ये तीनों दर्रे उत्तराखंड में ही पड़ते हैं। बस इनसे यही सवाल बनते हैं। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर यात्रा जाती है, कैलाश मानसरोवर, और ये दर्रे क्रम वाइज दे देगा आपको जोड़ने के लिए कि ऊपर से लेके नीचे क्रम में, या फिर दे देगा उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ क्रम वाइज इनको सुसज्जित कीजिए। चलिए अब हम उत्तर भारत से पूर्वोत्तर भारत में चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत में सबसे पहले हम सिक्किम के बारे में बात करेंगे। सिक्किम में मुख्य रूप से 2 दर्रे मिलते हैं, नाथुला दर्रा और जेलिपला दर्रा। ठीक है, 2 दर्रे हमने मैप में आपको दिखा के रखे हैं, नाथुला दर्रा और जेलिपला दर्रा। नाथुला दर्रा ये हमें सिक्किम से तिब्बत की ओर जोड़ता है, और जेलिपला हमारा ये भूटान की तरफ जोड़ता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, बोमडीला दर्रा, यांगपा दर्रा और दीफू दर्रा। याद कर लीजिएगा कि बोमडीला दर्रा, यांगपा दर्रा और दीफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। 2 दर्रे हैं, ये उत्तर से हमें चाइना और तिब्बत से जोड़ते हैं। चाइना ही बॉर्डर बनाता है, तिब्बत नहीं है। यहाँ पे चाइना के साथ बॉर्डर है, जो चाइना पासेस के लिए महत्वपूर्ण दर्रे हैं। और एक दर्रा हमारा जो अरुणाचल प्रदेश से लेके हमारा म्यांमार और उसके क्षेत्रों को जोड़ता है। ये बॉर्डर है उन दोनों का, चाइना और अरुणाचल प्रदेश का। अब हम मणिपुर के बारे में बात करें। मणिपुर में एक ही दर्रा है, तुजू दर्रा। तो जो क्वेश्चन आपके पास आता है वो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आपको राज्यों के नाम दे देगा और मैचिंग करने के लिए दे देगा। पहला क्वेश्चन ऐसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे बना देगा वो आपको दे देगा मणिपुर दे देगा, उसके सामने तिजू दर्रा दे देगा। अरुणाचल प्रदेश दे देगा, उसके सामने दीफू दर्रा दे देगा। और जेलिपला दे देगा, उसके सामने नाथुला दर्रा दे देगा। और फिर मानस दर्रा दे देगा, माना दर्रा दे देगा, और आपके सामने सिक्किम दे देगा। तो इसमें पूछेगा इसमें से गलत कौन सा है। ये स्टेट कमीशन के एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद करने लिए हैं कि मणिपुर में दर्रा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में दर्रे कौन से हैं, सिक्किम में दर्रा कौन सा है, उत्तराखंड में दर्रा कौन सा है, जम्मू कश्मीर में दर्रा कौन सा है, और लद्दाख में दर्रा कौन सा है। अगर आप इसमें ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप एग्ज़ाम में इसको सही कर पाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन के चक्कर में ये सवाल गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत में हमारे पास 4 प्रमुख दर्रे हैं, थालघाट, भोलघाट, पालघाट और शेनकोट्टम। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन अभी आजकल ये एग्ज़ाम में नहीं आते। लेकिन अगर स्टैटिक जीके में जाएंगे, ज्योग्राफी में, तो ये कई बार मैचिंग के लिए पूछ लिए जाते हैं। मोस्टली हर स्टूडेंट ये पढ़ के ही जाता है, तो आप इसे एक बार देख लीजिए। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में ये क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, फिर अफसोस होता है कि एक क्वेश्चन था वो सही हो सकता था लेकिन गलत हो गया। चलिए हम अब अपने सवाल पे आते हैं। थालघाट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम जानते हैं। पहला कि ये प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। ये पश्चिम घाट में स्थित है। इसे सह्याद्री जो हम कहते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी नाम है, ये वहाँ पर स्थित है। और ये मुंबई से कोलकाता मार्ग जो रेलवे लाइन है उसको जोड़ता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ये है कि NH3 नेशनल हाईवे 3 पर ही ये स्थित है। तो ये NH3 मैचिंग में दे देगा आपको कि थालघाट मैचिंग में NH3 दे देगा, भोरघाट NH2 करके दे देगा। तो ऐसे मैचिंग में भी दे सकते हैं सवाल। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो थालघाट से है ये है कि ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि थालघाट किन 2 क्षेत्रों को या किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो ये मुंबई से नासिक जाने का पासेज है थालघाट। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है भोरघाट। भोरघाट भी महाराष्ट्र में ही है और ये भी पश्चिमी घाट पर ही है। ये मुंबई से पुणे को जोड़ता है। तो 2 शहर हैं, पुणे और मुंबई। तो मुंबई से पुणे जाने के लिए इसी भोरघाट का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम साउदर्न मोस्ट जो हमारे स्टेट्स हैं उस तरफ। यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट पासेस हैं। पहला है पालघाट और दूसरा है शेनकोट्टा। दोनों पासेस हमारे केरल में पड़ते हैं, लेकिन एक है जो कि पालघाट है वो हमें कोचीन से कोयम्बटूर जाने के मार्ग देता है। तो पालघाट कोचीन से कोयम्बटूर को जोड़ता है। और जो शेनकोट्टा है तिरुवनंतपुरम से मदुरई को, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तो पालघाट हो गया कोचीन से कोयम्बटूर
और श्रीरंगपट्टनम हो गया तिरुवनंतपुरम से मदुरई को। चलिए, अब हमने जो इम्पोर्टेंट हमारे दर्रे थे वो हम कर चुके हैं। अब इन्हीं से जुड़े हुए हम कुछ सवाल करते हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में या अलग अलग स्टेट एग्ज़ाम्स में अलग अलग कमीशन में ये पूछे गए हैं। ये आप ज़रूर देखिएगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए, पहला सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। ये हम आपने को बताया था, ये काराकोरम दर्रा है। कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एसएससी 2011 में ये सवाल पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है। हमने बताया था सतलुज नदी कौन से दर्रे से जाते हैं? शिपकिला दर्रा से। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हिमाचल दर्रे में स्थित शिपकिला दर्रा है, ठीक है। और इनमें और कोई है नहीं। जेलिपला हमारा सिक्किम में है, नाथुला भी हमारा नहीं है, जोजिला भी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला पे स्थित नहीं है? पश्चिमी घाट हमने अभी बताया था, थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट। ये पश्चिमी घाट या सह्याद्री में ही स्थित हैं। तो जो पिपली घाट है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये पश्चिमी घाट पे नहीं है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे अक्सर सवाल एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तुजु दर्रा, तुजु दर्रा हमने आपको बताया था, तुजु दर्रा हमारा मणिपुर में स्थित है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये एसएससी 2011, 2013 और 2020 में ही पूछा गया है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जोजिला दर्रा, ये हमने आपको बताया था कि जोजिला दर्रा कौन से दो क्षेत्रों को जोड़ता है? ये जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर है उसे जोड़ता है, ठीक है। जोजिला दर्रा जम्मू से कश्मीर को जोड़ता है। इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये श्रीनगर ऑप्शन अवेलेबल ए है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कि ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, ठीक है। तो जोजिला दर्रा जो हमारा है ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा हमने बताया था आपको, नाथुला दर्रा हमारा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एक और कौन क्वेश्चन बनता है कि जो तीस्ता नदी है वो कौन से दर्रे से जाती है? तो ये नाथुला दर्रे से जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो मिला है हमको, ये यूपीपीसीएस में 3 बार पूछा गया। 2024 में भी, 2014 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया। इसमें आपको मैचिंग करने के लिए दिया है। शिपकिला दर्रा आपको किसको पड़ता है? हमने बताया था शिपकिला मतलब सतलुज नदी, तो ये हिमाचल प्रदेश आ गया। नाथुला हमने बताया था ये सिक्किम आ जाएगा, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश आएगा, तुजु दर्रा मणिपुर में आ जाएगा, ठीक है। आप इसे एक बार 2-3 बार इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको सारे दर्रे आराम से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो हमने आपको बताया था कि नाथुला है और उसके साथ जेलिपला आ जाएगा। मानस और नीति उत्तराखंड में, शिपकिला और यांगपा दर्रा, शिपकिला हमारा हिमाचल प्रदेश में और यांगपा दर्रा हमारा अरुणाचल प्रदेश में। बुर्जिला और जुलिला ये तो हमारे ऊपर ही नॉर्थ इंडिया के हैं, जो कि हमारे जम्मू और कश्मीर में पड़ता है और लद्दाख में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, ये हमने आपको बताया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ से गुजरती है? लिपुलेख दर्रे से। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगेगा। अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो हम लोग एक दर्रों का एक और वीडियो बना देंगे जिसमें और भी इम्पोर्टेंट दर्रे हैं। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।